अभय न्यूज की टीम आज उज्जैन उत्तर के प्रत्याशी अनिल जैन कालूवाड़ा के साथ विकास हमने किया है और विकास हम करेंगे और विकास हमारा नारा है। आपको उज्जैन उत्तर के लिए आपके फ्यूचर प्लान क्या है? दूसरा सबसे बड़ा विषय निकल के आता है शिप्रा के प्रदूषण से जो प्रभावित है। सबसे बड़ा विषय आज आता है उज्जैन उत्तर में ट्रैफिक का। भेरूगढ़ क्षेत्र के अंदर कवरेज चल रहा है यहाँ पर पूरा अभय न्यूज का, और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अनिल जैन कालूवाड़ा है। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव का प्रचार किस हिसाब से चल रहा है। जैसे अब त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली का पर्व हो, ट्रैफिक की जो व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई रहती, तो इसको लेकर कभी कुछ आपके मन में आता? ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करने का एक ही तरीका है कि बाबा महाकाल लोग से 500 मीटर की दूरी अर्थात आधा किलोमीटर की दूरी पर 30,000 फोर व्हील खड़ी करने की एक पार्किंग बनाएंगे और वहाँ से पैदल वॉकिंग पे महाकाल दर्शन के लिए लोग आएंगे, तो उससे ट्रैफिक का मैनेजमेंट बहुत कुछ सुधरेगा। क्या आपको लगता है कि उज्जैन उत्तर में अगर मैं विधायक बनता हूं तो भविष्य में ये परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि निश्चित रूप से विकास तो हुआ है इतने लंबे समय में, और आपकी नजर में कोई ऐसे विषय आए हो जनसंपर्क के दौरान, अगर लोगों ने आपसे बात करी, जनता ने आपसे बात करी, तो आपको लगता है ये कुछ परिवर्तन होना चाहिए? इन विषयों पर मैं गंभीरता से काम करूंगा। मूलभूत सुविधा के साथ साथ 1 लाख हमारी जनता सिंहस्थ क्षेत्र में बस गई है और उनको सिंहस्थ से डी नोटिफाई करके फ्री कराना और उनको आवासीय करके उनको उनका मूल अधिकार उन मकानों को दिलाना, और एक भी मकान जो सिंहस्थ क्षेत्र में बन गए अब तोड़े नहीं जाएंगे बस, परंतु अब आगे एक निगरानी समिति बनेगी। अब किसी प्रकार के सिंहस्थ क्षेत्र में मकान भी नहीं बनेंगे, परंतु जो बन गए उसको नहीं तोड़े जाएंगे। राजनीति भी इससे प्रभावित होती है और शिप्रा का प्रदूषण भी प्रमुख रूप से एक विषय रहा है, और कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। उस पर काम चल रहा है और उस पर अनेकों काम चल रहे हैं, पर मैं भी उसके अंदर क्योंकि शोध करता हूँ, मैं 20 स्टॉप डैम कान नदी पर बनाएंगे और उसमें 10 पे वाटर इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जर्मन टेक्नोलॉजी के लगाएंगे। तो वाटर के COD, BOD, हार्डनेस, pH वैल्यू चेक करके जो भी एक मनुष्य के पीने के लिए हार्मफुल जो वाटर रहता है, पीने योग्य जो पानी रहता है, उसको हम कैनाल में छोड़ देंगे और कैनाल बना करके ताकि कृषि के उपयोग में आए। और जब कान नदी शुद्धि हो जाएगी तो ये समझ लेना 80% काम निपट जाएगा। बाकी शहर का जो गंदा पानी है उसको पंपिंग स्टेशन के द्वारा एक स्टेशन पे भेज कर अच्छी क्वालिटी के वाटर इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना करके एक उसको शुद्ध करेंगे और शिप्रा मैया शुद्ध होगी। उज्जैन की जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो दीपावली की शुभकामना, और दूसरा संदेश क्या देना चाहेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से? एक दीप जलाएं सुनहरे उज्जैन के लिए, एक दीप जलाएं विकसित मध्य प्रदेश के लिए, एक दीप जलाएं वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए, एक दीप जलाएं अपने परिवार के लिए, और एक दीप जलाएं 17 तारीख को कमल के बटन पर दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का। आप सबको दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उज्जैन शहर में बहुत अच्छा वातावरण है। बाबा महाकाल लोग की कृपा से उज्जैन में सुख शांति और वैभव बढ़ा है, सबके हाथों में काम मिला है और इस कारण से जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। सबसे आह्वान करता हूं कि 22 जनवरी को हम सब मिल करके साथ में चलेंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या। उसमें आपका भाई अनिल जैन सहभागी बनेगा। आपके सामने थे ये अनिल जैन कालूवाड़ा, उज्जैन उत्तर से प्रत्याशी थे। आपने देखा कि फुल कॉन्फिडेंस के अंदर है और दीपावली की शुभकामनाएं भी इन्होंने दी और अपनी जीत को अपना सुनिश्चित मानते हैं। उज्जैन से अर्पण शर्मा, अभय न्यूज।